इसमें थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन में मैंने कि देखो क्या दिया है इसमें, देखो कोई नंबर है, ठीक है, उसमें अगर 75 ऐड किया गया है तो ये खुद का 137.5% ऑफ एन, यानी एन खुद का ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो हमें ये एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसको समझो कैसे। अब सबसे पहले तो फ्रैक्शन अगर आपने यूज करना है तो इसका फ्रैक्शन देखिए, ये क्या होगा 137.5% मतलब 100% प्लस 37। 100 का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1 और 37.5% 3/8, तो ये क्या बन जाएगा 11/8। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं 8 अगर हमारा नंबर है कोई, तो उसका 137.5% कितना बनेगा 11 बनेगा, ये तो पता है। ठीक है, मतलब अगर वो हमारा नंबर 8 यूनिट है तो जब इस 8 यूनिट में 75 ऐड किया गया तो ये खुद का यानी 8 का 137.5% बन गया, यानी कि कितना बन गया वो 11 बन गया, ये नंबर 11 बन गया। कोई नंबर ओरिजिनल हमारा 8 यूनिट था और जब उसमें 75 ऐड किया तो वो नंबर खुद का 137.5% यानी कि 11 बन गया है। ये 11 का इंक्रीमेंट नहीं है, इसमें 11 खुद बन गया है। ठीक है, 8 से 11 बन गया। अब मुझे बताओ 8 से 11 बनने में इसमें कितने यूनिट ऐड किया गया है 3 यूनिट ऐड किया गया है और एक्चुअल में कितना ऐड किया गया है 75। सो 3 यूनिट की वैल्यू क्या है 75, 1 यूनिट कोरस्पॉन्ड टू 25, सो 8 यूनिट कोरस्पॉन्ड टू, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, क्लियर। या आप उस तरीके से ये भी कर सकते हो, अगर ये चीज नहीं दिमाग में आ रही है तो मतलब n प्लस 75 और 137.5% का मतलब होता है 11/8 इंटू n। अब यहां से सोल्व करके इसको n की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ये n इधर माइनस होगा तो ये 75 इज इक्वल टू ये n माइनस करेंगे तो ये 11/8n माइनस n, तो 8n माइनस होगा तो यानी कि 3/8n आ जाएगा ये। ठीक है, सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 75 इंटू 8 और डिवाइड बाई 3, वही आ जाएगा 200। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये चीजें आप वर्बली कर सकते हो अगर ये चीज आपको फ्रैक्शन पता है कि इनका फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन का यूज अगर आप कर सकते हो तो। ठीक है, कर लोगे ना। नेक्स्ट ये बताओ, if the numerator of a fraction be increased by 25% and its denominator is diminished by 15%, then the fraction become 35/17. Find the original fraction. बताओ जल्दी से। It's 1/5 और देखते हैं। देखो ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना उसको सिंपल करो कि जैसे ओरिजिनल फ्रैक्शन आप x/y मान लो, ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, नोमिनेटर को 25% इंक्रीज किया गया है, तो किसी नंबर को अगर 25% इंक्रीज करते हैं तो वो खुद का कितना परसेंट हो जाएगा 125% हो जाएगा ना, है ना। अगर आपको परसेंटेज सिंपल सी दे रखी है ना, जैसे 25%, 20%, 10%, तो आप डायरेक्ट परसेंटेज में ही इसको इंक्रीज करो। ठीक है, 10% इंक्रीज हो रहा है मतलब 110% हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है मतलब वो 90% हो रहा है। ठीक है, ऐसा करना है। तो ये जो x है न्यूमरेटर है इसको 25% इंक्रीज किया गया, तो यानी ये खुद का 125% हो गया। ऐसे एज इट इज लिख दो इसको। ठीक है, डिनोमिनेटर को क्या किया गया 15% डिक्रीज किया गया, तो ये खुद का कितना परसेंट हो जाएगा
85% हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? जब नोमिनेटर को 25% इंक्रीज कर दिया यानी खुद का 125% हो जाएगा। डिनोमिनेटर को 15% डिक्रीज कर दिया मींस ये खुद का 85% हो जाएगा। तो अब ये जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल बन जाएगा? 35/17। सिंप्लीफाई कर दो, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 5 पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 5 पे कैंसिल आउट करेंगे 17 हो जाएगा, ये 17 से यहां 17 1 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 25 ये डिवाइड में चला जाएगा तो x बाई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35 डिवाइड बाई 25 मीन्स 7/5। ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, यहां फ्रैक्शन यूज नहीं करना, फ्रैक्शन करेंगे यूज जैसे कि अगर आगे मान लिया ये जो 25% 15% जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे रखा है ना, ये अगर फ्रैक्शन में दे रखा हो तो जैसे 22 and 2/9% दे रखा है, 14 and 2/7% दे रखा है, वहां पे हम फ्रैक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखो इसमें होगा, इसमें कर सकते हो फ्रैक्शन का यूज। डिवाइड हुआ है, करते हैं चेक। हाँ जी हुआ। बाकी स्टूडेंट्स देखो फ्रैक्शन क्या हमारा x/y। ठीक है, न्यूमरेटर को क्या किया जा रहा है? इंक्रीज किया जा रहा है ना 11 and 1/9%। अब आप बताओ मुझे 11 and 1/9% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/9। किसी नंबर को 1/9 से इंक्रीज करने का मतलब उसको कितने से कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 9 + 1 यानी 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं न्यूमरेटर को 10/9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इसको 11 and 1/9% इंक्रीज किया गया। सिंपल। आगे है नेक्स्ट, देखो क्या है, 8 and 1/3% से डिक्रीज किया जा रहा है डिनोमिनेटर को। इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/12 बनेगा। मतलब 1/12 से डिक्रीज करने का मतलब 12 पे 1 का डिक्रीमेंट, इट मींस कितना टाइम्स करना पड़ेगा? 11/12 टाइम्स करना पड़ेगा। तब ये जाके फ्रैक्शन क्या बन रहा है हमारा? 15/22। ठीक है, अब जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे x/y, अब ये जो फ्रैक्शन है ये क्या होगा? ये डिवाइड में जाएगा इधर, और जैसे ये डिवाइड में जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 15/22 को जब इसको डिवाइड में लेके जाएंगे इधर तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे 10/9 है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई 9/10 हो जाएगा। इसी तरह से ये एज इट इज मल्टीप्लाई में चला जाएगा यूं का यूं, यानी कि 11/12। बस कर दो सोल्व इसको, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे 11 से ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा,
5 से ये 2 पे कैंसिल, 9/16 आंसर हो गया। ठीक है, तो जब परसेंटेज सिंपल दे रखी है तो डायरेक्ट आप परसेंटेज में इंक्रीमेंट कर दो, वहां पे फ्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर परसेंटेज आपको फ्रैक्शन में है तो वहां पे फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? ये बताइए